बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 3 अगस्त 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए बहुत बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर ये है जी, नई मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया जा रहा है और ये मुस्लिम लीग नून लीग के अंदर से निकलेगी। लगता ये है शरीफ खानदान ही बचेगा, बाकी और कोई नहीं बचेगा। इससे बड़ी स्टोरी पाकिस्तान की सियासत में आज की नहीं हो सकती। हमारे साथ रहिए। दूसरी खबर यह है जी, शरीफ खानदान इतना बुज़दिल होगा, इसका अंदाजा पाकिस्तान में मौजूद उनके अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको भी नहीं था। तीसरी खबर यह है जी, मुल्क में रेफरेंडम का हतमी फैसला किया जा चुका है और इमरान खान ही है जो शरीफों को भी बचाएगा, जरदारियों को भी बचाएगा और पाकिस्तान के ये जो नया निजाम है उससे भी इमरान खान ही बचाएगा। और रात को जब MQM वाले आपस में लड़ रहे थे तो मुझे इल्ताफ हुसैन बड़ा याद आ रहा था। जो आदमी और जो जमात अपने लीडर के साथ बेवफाई कर देती है तो फिर उनको लानत ही पड़ती है, जैसी लानत रात को MQM वालों को अपने और दूसरे एक दूसरे के हाथों से पड़ी। तो सबसे पहले जी बड़ी खबर की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। लाहौर में इस टाइम नून लीग के ऊपर बड़ी जो ज़रब है लगाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। नून लीग के अंदर से एक नई सियासी जमात जी पैदा हो चुकी है और उसका तरीकाकार ये होगा कि जो नून लीग है इसके जो सिटिंग MPAs और MNAs हैं इनकी एक बहुत बड़ी तादाद अदम एतमाद का इजहार करते हुए पहले पंजाब से मरियम नवाज को फारिग करेंगे और अपना नया जो कायद है वो चुनेंगे। इसके बाद यही जो प्रैक्टिस है ये वफाक में अपनाई जाएगी और जो शरीफ खानदान है इनको सियासत से मुकम्मल तौर पर फारिग कर दिया जाएगा। यही वजह है कि रात को ये तमाम बातें नवाज शरीफ के इल्म में थी, शहबाज शरीफ के इल्म में थी और जाती उम्र में जो फैमिली की मीटिंग होती है उसमें भी इस चीज को इंडोर्स किया जाता है और तमाम तर जो उनके अपने हवारी लिखने वाले थे उनके बयानियां बनाने के बावजूद के तमाम मामलात मियां साहब ने अपने हाथ में ले लिए हैं। आज शरीफ खानदान की तरफ से हस्ब ज़ाब्ता एक बयान आता है जिसको रोजनामा जंग और जो दुनिया है वो भी इंडोर्स कर रहे हैं। उनके अपने एक लिखारी हैं इंसार अब्बासी, उसने भी इस चीज को लिखा है कि मियां साहब जो है किसी बड़ी लड़ाई के मूड में नहीं है। तारीख गवाह है नवाज शरीफ ने क्या खाक लड़ाई लड़नी है। ये जिस लड़ाई में जाता है पहले मुखालिफ पहलवान के पांव पड़ जाता है। कि आपके सामने आज से 5 माह कबल एक खबर शेयर की थी कि नून लीग में एक फॉरवर्ड ब्लॉक है और उसकी जो पहली मीटिंग है लाहौर बेदिया रोड पर एक फार्म हाउस में आती है। वो MPAs 25 की तादाद में थे, अब वही MPAs जो हैं वो इतनी ज्यादा तादाद में आ गए हैं तो आना ही आना है ना जी। वो कौन से जीत के आए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने उनको जितवाया। रात को वो हार चुके थे, घरों में सो रहे थे कि टेलीफोन जाते हैं कि आइए आपके हमने नताइज तब्दील कर दिए हैं, तो वो तो उसी के साथ जाएंगे जिन्होंने इनको कल जितवाया। अब इन हालात में जो शरीफ खानदान है उसके लिए जो जिंदगी और मौत का जो मसला था वो बन गया है और इन लोगों का अब हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान से किसी भी वक्त ये लोग जा सकते हैं। अगली खबर देखिए। अगली खबर ये है जी, ये जो नई मुस्लिम लीग होगी इसकी क़यादत जो है वो लाहौर से खड़ी की जाएगी और ये अलीम खान के साथ मिलकर, याद रखिए अलीम खान के साथ मिलकर ये नए सूबों की बुनियाद रखेंगे और नए सूबों में जो 3 सूबे नए बनाए जाएंगे या 4 बनाए जाएंगे, पाकिस्तान में कुछ कहना तो कबल वक्त ही होता है, लेकिन जो भी होंगे इन्हीं मुस्लिम लीग में से जी ये जो लोग हैं उनको मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी जाएंगी। कहने का मकसद ये है कि जो नया निजाम आ रहा है उसमें पुराने निजाम की यानी कि शरीफ खानदान की छाप नहीं होगी, जरदारी खानदान की छाप नहीं होगी और बिल्कुल एक फ्रेश माल पाकिस्तानियों के सामने रखा जाएगा जो कि जनरल आसिम मुनीर की एक अपनी प्रोडक्ट होगी और जिसके ऊपर मेड इन जनरल आसिम मुनीर लिखा जाएगा। अब आप देखिए बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दिया गया है इस्लामाबाद को भी और जरदारी को भी कि आप लोगों ने कैसे जाना है, इज्जत के साथ जाना है या आप लोगों ने बेइज्जत होके जाना है। इज्जत के साथ जाने का यह है जी कि आप जो है इस्तीफे लिखें, अपने घरों को जाएं, क्योंकि
हम ये कह चुके हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अब इस कोलैप्स सिस्टम के साथ चलना मुल्क से गद्दारी है। बिल्कुल जी, गद्दारी तो है ना जी, जब खुद कह रहे हैं कि भट्ठा बैठ गया है तो भट्ठा फिर खड़ा कैसे होगा। अब ये जो निजाम है इसको मजीद चलाने के लिए इनकी जरूरत नहीं है तो आप लोग घरों को जा सकते हैं। जरदारी की तरफ से रेजिस्टेंस बहरहाल, आज हामिद मीर ने भी ये कहा है कि शायद जो जरदारी है वो इस सिस्टम के सामने, जनरल के सामने खड़ा हो सके। जो दूसरी है शहबाज शरीफ, वो तो बिल्कुल ही लेट चुके हैं, उनका लेटना बनता है। अब इनकी आप हिम्मत और जुर्रत देखें, पूरा खानदान है और पूरा खानदान सियासत को एंजॉय करता है, ये किसी से मेल मुलाकात नहीं करते। कभी आप हमजा शहबाज को देखें ना, वो हाथ कैसे मिलाता है, वो ऐसे नहीं मिलाता, वो ऐसे मिलाता है। तो अब जब बुरा टाइम आ रहा है तो इनके साथ कोई जो लीगी वर्कर है वो भी नहीं खड़ा। अलमिया देखिए कि मोहसिन नकवी इनके लिए वो काला फनियर सांप बन गया है जिसको देखते हुए इनकी सीटी जो है ये गुम हो जाती है। यार कोई बात है कहने वाली कि मोहसिन नकवी के अगेंस्ट उज़मा बुखारी चुप, अता तारड़ चुप, राणा सनाउल्लाह चुप, ख्वाजा आसिफ चुप, और डरते 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 इतना पूछते हैं यार आपने तो क्रिकेट का पहले ठीक कर लिया होता। ये नहीं कि इंतहा देखें, इसको कहते हैं सर सियासी तौर पर जनाजा निकलना। जनाजा तो निकलना ही था, इन लोगों ने इसकी बुनियादी सिर्फ 2 नंबरी पे रखी थी। और हम बार बार कह रहे थे ये जो इतना लंबा स्टेज और इतनी लंबी तैयारी है भाई जी, ये पाकिस्तान की फौज किसी के लिए नहीं कर रही, अपने लिए कर रहे हैं। जो भी पाकिस्तान का फौजी जनरल आता है वो जब हुकूमत के मजे लेता है ना तो उसको चस आ जाती है। और भाई प्रोटोकॉल ही इतना है, मुफ्त में मुल्क मिल जाए, खजाना मिल जाए, आपके दस्तखतों से लाखों लोगों की जिंदगियां नहीं करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल चलता हो, तो भाई ये चीजें कौन किसको देता है। आज कह रहा था वो राणा सनाउल्लाह, ये जो मोहसिन नकवी है ये CNN के एक रिपोर्टर था। अरे भाई, तो अब आपको पता चला है, अब आपको पता लगा है कि ये सहाफी था और इसने 3 सालों में 30 सालों का सफर तय किया। आप पूछो ना शहबाज शरीफ से, बड़ा बड़ा शौक था उसे हलफ लेने का, अब जूते पड़ने का टाइम आया तो देखो। और मरियम नवाज, क्या बात है मरियम नवाज की। इन लोगों ने पता ही क्या सोच रखा था कि हाय ये जनरल साहब भी हमारा, ये पंजाब भी हमारा, और हम इस पर हुकूमत करेंगे। और कश्मीर के जो कल के रिजल्ट्स आए हैं, याद रखिए ये पूरी की पूरी जो कश्मीर असेंबली है ये शरीफ खानदान पर लानत भी भेजेगी, इनको क्रिटिसाइज भी करेंगे। और इसी आजाद कश्मीर की असेंबली में खड़े होकर जो नया वजीर आजम होगा वो तमाम की तमाम जो हालात की जिम्मेदारी है वो शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान पर डालकर फौज को क्लीन चिट दे देंगे। अगर ना कहें तो आप हमें पकड़ लीजिएगा। अब आप दूसरी खबर पे आइए। दूसरी खबर ये है जी, मुल्क में रेफरेंडम का फैसला हो चुका है। ओए होए होए, जो भी मुल्क में फौजी जर्नल आता है रेफरेंडम करवाता है। और आज पाकिस्तान के अखबारात में जी आर्टिकल भी निकल आया है, वो है जी 1973 के आइन का आर्टिकल 48, उसका जो सब आर्टिकल्स हैं 6 और 7। आज मुल्क के वकील और इस मुल्क के जज और वो कानून जो आइन को मानते हैं, वैसे आइन को नहीं मानते। अब ये जो आर्टिकल है जी 48, ये कहता है कि आप किसी टाइम जो है वजीर आजम जो है उसकी सवाबदीद है, वो किसी अहम मसले पर रेफरेंडम करवा सकता है। अब रेफरेंडम में सवाल क्या होगा, ये है असल सवाल। रेफरेंडम में भाई जी ये सवाल होगा, लिख लो कि पाकिस्तान पर आइंदा 10 सालों के लिए पाकिस्तान का फौजी जनरल हुकूमत करेगा आसिम मुनीर, वो आइन को अपनी मर्जी से तब्दील करेगा। निजाम हुकूमत जो है ये पार्लिमानी से ये किसी और तरफ चला जाएगा, और बाकी नाम रहे अल्लाह का, जज उनके बैठे हैं उसके ऊपर ठप्पा लगा देंगे। आप लोगों ने रोना है तो रोते जाओ। वैसे भी आपको रात को उन्होंने काकरोच कहा है। आज एक बंदे हमारे सुनने वाले हैं, उसने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा है। उसने कहा सर जी जरा देखिए काकरोच की पैदाइश कहाँ पे होती है। तो मैंने उसको वापसी फोन किया, मैंने कहा आप बता दें मैंने कौन सी तहकीक करनी। उसने कहा इसकी जो पैदाइश है वो इंसानी फुजले से होती है और ये गट्टर की पैदावार होता है काकरोच। तो ये जो आपकी कुल औकात है, मैंने कहा बिल्कुल आपने ठीक कहा। हाँ, अगर इंसानों के हकूक ना हो तो वो काकरोच ही है, वो गटर से निकला हुआ होता है। तो हम जो सिविलियंस हैं
हम बिल्कुल काकरोच हैं जी, हमने कभी नहीं कहा। अगर आपने गरीबों के बच्चों की पैदाइश देखनी हो तो लाहौर के 5 बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, किस तरह पैदा हो रहे हैं, इनके घरों में आके इनका डेली की खुराक चेक कर लें और हुक्मरानों की चेक कर लें, तो हम काकरोच ही हैं भाई। अगर उससे भी कोई ज्यादा को गया गुजरा है तो हम वो हैं, हमारी क्या औकात है। मोहसिन नकवी कहता है मुल्क का निजाम कोलैप्स हो गया है, खत्म हो गया। अरे ओ भाई, तो फिर एक हिम्मत तो कर। एक रावलपिंडी का कमिश्नर था, उसका नाम था लियाकत चट्ठा। उसने क्या कहा था, रोजे क़यामत उसके यही बयान इंशाअल्लाह उसको पास कर देगा और आप लोगों के गले पड़ जाएगा। उसको तो आजाद कर दो, अब तो वो सच्चा साबित हो गया है। कैसे बेदर्दी के साथ आपने मुल्क के 25 करोड़ लोगों का जो मैंडेट था, उनकी जो मेहनत थी, उनका जो विजडम था, उसको छीन कर आपने इस शरीफ खानदान के हवाले कर दिया, जो खुद बताते थे यार ये करप्ट हैं, इनके घर करप्ट हैं, ये खाते ही खाते खाते हैं। लेकिन आप लोगों ने हमारी नहीं मानी और उसको आप लोगों ने कर डाला। अब आप आगे देखिए इस मुल्क के हालात। रात को क्वेटा से 300 किलोमीटर के फासले पर एक डिस्ट्रिक्ट है, खारान डिवीजन का ये सदर मकाम है। वहां पर 2 थाने होते हैं, एक सीसीडी का, एक आम लोकल। उसको आग लगा दी जाती है, कोई वहां पे पुलिस वाला मौजूद नहीं था, सारे वहां से निकल जाते हैं। और इसकी फुटेज जो है, ये पाकिस्तान की मीडिया शायद आपको ना दिखाए, तो जरा थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, वो हम आपको बता देंगे। अब कितने जालिम है सर जी। कल अल जजीरा, पूरी दुनिया में कहते हैं कि अल जजीरा वाले जबरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने कल इसी आजाद कश्मीर में रिपोर्टिंग की, कुछ पोलिंग स्टेशन की। उन्होंने कहा पोलिंग स्टेशन सुनसान पड़े हैं, कोई वोट डालने वाला नहीं है। आज पाकिस्तान में उसकी जो नशरियात है वो बंद कर दी गई है, उसकी वेबसाइट भी ब्लॉक कर दी गई है और उसको जर्द सहाफत कहा गया है। आपके लिए सिर्फ वही सहाफी हैं हजूर जो आपको गुड गुड लिखाएं, वगरना जो आपको अच्छाई का या मशवरा देते हैं आईना दिखाने का, आपको समझ नहीं आती। तो ये जो है जी, अल जजीरा भी अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तानियों से इसको उड़ा लिया जाता है। अब आप आगे देखिए, हम आपको एक और खबर बताते हैं, वो स्वात से है। स्वात में पुलिस स्टेशन कबल पर एक खुदकुश धमाका होता है। ओए होए, आपने वहां पर लाशें नहीं देखी, 7 पुलिस वाले शहीद हुए हैं और इतनी खूबसूरत उनकी जवानियां थी यार, वो किस चीज की मेहनत चढ़ गए। और 10 जो थे आम लोग थे, जो अपने घर से सौदा सलफ लेकर, कोई हमारा विलाग सुनने वाला था, कोई वैसे ही बाहर तफरीह के लिए निकला हुआ था, कोई पीछे बेटियां छोड़ के आया था, कोई अपनी बीवी और अपनी माँ को छोड़ के आया था, कोई अपने बच्चों को छोड़ के आया था। हजूर, उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी, उसका सिर्फ कसूर ये था कि वो पुलिस स्टेशन के साथ खड़ा था। उन 10 अफराद की लाशें, और कोई नहीं पूछने वाला। 17 आदमी कल गर्क हो गए। और उसी वक्त जब वो औरतें बैन कर रही थी तो मरियम नवाज ट्वीट कर रही थी, सिर्फ शेर, वही शेर जो अल जजीरा कह रहा है कि धोखा हुआ है। हजूर, आपने कभी नहीं हमारी मानी। अगर मानते होते तो हम हमुद रहमान कमीशन खुश्क हो जाता। मानते होते तो जो सदीक सालिक है, जिसने अपने खून से हिस्ट्री लिख डाली है और कस्में उठाई गई थी कि हम आइंदा ऐसे मामलात नहीं करेंगे। याद रखियो पाकिस्तानियों, ये 1973 का आइन है ना आप लोगों के पास, मजाक उड़ाते ना। अगर ये आइन खत्म हो गया तो फिर पाकिस्तानी कभी किसी दस्तावेज पे इकट्ठे नहीं हो सके, फिर नाम रहेगा अल्लाह का। भला कहां, यहां तो सर सिर्फ लोग ही हैं जो आपको डालते हैं। क्या करें जी। अब आप आगे चलिए, इन सारे प्रोग्राम में एमक्यूएम की तरफ आते हैं, लेकिन अब भी एक होप जो है पाकिस्तानियों की वो खड़ी है, उस चीज का नाम है इमरान खान। आज से 2 साल पहले भी इमरान खान था, आज 2 साल 2.5 साल के बाद भी इमरान खान है। 3 साल उसको हो गए हैं। इन इन जालिम लोगों ने उसको जेल में बंद कर रखा है। आज भी 25 करोड़ लोग उसी की तरफ देख रहे हैं कि अडयाला का दरवाजा खुलेगा, और इस दरवाजे को खोलने कौन जा रही है, उसकी हकीकी बहन, जो सारी जिंदगी सियासत में नहीं आई, कभी इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन अब पाकिस्तान के तूल अर्ज में वो गली गली जा रही है, बाजार बाजार जा रही है, और कुर्बान जाऊं पाकिस्तानियों पर। ये नहीं उनसे पूछ रहे कि आप तो पंजाब की औरत हैं, आप केपी में आई हैं, तो हम आपके गिर्द क्यों इकट्ठे हों।
हाय कैद आजम का पाकिस्तान, ये है ना उम्मीद जी। अलीमा खान ताल्लुक पंजाब से, मियां वाली से, कहां पे उसको लोग प्रोटोकॉल दे रहे हैं? केपी में। कौन पोस्टें शेयर कर रहे हैं? कराची वाले। और कौन खुशी से निडाल हो रहे हैं? बलोची। और साथ निभाने का अज़म कौन कर रहे हैं? पंजाबी। तो अब हजूर मान लीजिए कि इस पाकिस्तान को अगर किसी ने इस टाइम सही मानों में जकड़ रखा है, थाम रखा है, तो वो इमरान खान ही है, जनाब इमरान खान है और उसकी बहन अलीमा खान है। 5 तारीख को एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। ये जलसा नहीं होगा, ये एक वाकई रेफरेंडम होगा और इसमें ऐसे ऐलानात किए जाएंगे कि ये जो निजाम है, ये जो इन लोगों ने अपनी प्लानिंग कर रखी है अगले 10 साल की, 20 साल की, हजूर अगर आप लोग खड़े हो गए तो ये निजाम जो है ऐसे ऐसे निचोड़ा जाएगा जैसे लीमू को निचोड़ते हैं, सॉरी, और फिर उसको फेंक दिया जाता है। अगर यकीन ना आए तो सिर्फ 2 दिन इंतजार तो कीजिए, आपको एक नया पाकिस्तान नजर आएगा। और नया और पुराने पाकिस्तान वालों की ये खबर सुना। एक आदमी था जी, हामिद रजा। हम हर रोज पीटीआई को याद कर, हामिद रजा सुन्नी तहरीक का जी हेड था और उसका तहरीक के इंसाफ से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, सिर्फ मोहब्बत इमरान खान में और नफरत इमरान खान में। उस आदमी को 9 मई के मुकदमात में 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है। ये ना कहें कि हम उसको भूल गए हैं, खुदा गवाह है। 9 मई किया अलेजिडली, मुबैना तौर पर, किसने? पीटीआई के वालों ने। और सजा किसको दी गई? हामिद रजा को। अरे भाई उसका क्या गुनाह यार, पीटीआई कहां, सुन्नी तहरीक कहां, लेकिन जब पाकिस्तान के जज जुल्म करने पे आते हैं तो फिर ये नहीं देखते कि उनके पीछे कैद आजम की तस्वीर लगी है और उनके आगे कुरान मजीद पड़ा है। उनको ये भी नहीं पाकिस्तान के जजों को समझ आती कि दिन क़यामत उन्होंने मरना है, फिर उठना है, एक कब्र भी है, कब्र में बिच्छू भी हैं, सांप भी हैं, और क़यामत वाले दिन मेरा नबी भी होगा और मेरा रब भी होगा, जजों की लाइन होगी, इनका सख्त तरीन एहतसाब होगा। लेकिन नहीं, इन बेईमान लोगों से किसी किस्म की तवक्को नहीं। वगरना यार बेल्जियम के जज नंबर 1 होते जो काफिर हैं, जिन्होंने मरकर जहन्नम का ईंधन बनना है, वो पहले नंबर पर खड़े हैं। वो कहते हैं बेईमानी नहीं करेंगे, और ये मुस्लिम जज कहते हैं ला पैसा, ला कोई हमसे बेईमानी करवा, हमारा नंबर है 131, डूब मरो, डूब मरो, रोजे कयामत अपने नबी का सामना कैसे करोगे। आखिर में हम आपको बताते हैं जी MQM। और रात को जब ये आपस में एक दूसरे को जूते मार रहे थे और कुतियां कुतियां हो रहे थे, तो ये जो हमें कराची से समात करने हैं जरूर बोलिएगा। अब इल्ताफ हुसैन आपको याद तो आता होगा, हाँ? जो लोग अपने बड़ों को और अपने लीडरों को भुला बैठते हैं, उनसे बेवफाई कर लेते हैं, तो फिर इल्ताफ हुसैन की जगह फिर खालिद मकबूल सदीकी आता है और मुस्तफ़ा कमाल आता है। फिर एक दूसरे को गालियां चपेड़े मारते हैं, माओ बहनों की बेइज्जती करवाते हैं। वो एक आदमी जिसको इन्होंने भुला दिया, उसी की बद्दुआएं हैं, है ना? इल्ताफ हुसैन से लाख इख्तिलाफ करें कि उसने ये किया, उसने वो किया, सर जी एक उसका क्रेडिट आप उससे नहीं छीन सकते। क्या? कि उसने महाजरों को इकट्ठा किया, महाजरों को शिनाख्त दी, महाजरों को एक सिमत दी। अगर महाजिर उस टाइम थोड़ी सी हिम्मत दिखाते और अगर इल्ताफ हुसैन गलत जा रहा था तो उसको रोक लेते, तो आज महाजिर बर्बाद ना होते। लेकिन किसके कहने पर कल MQM बर्बाद हुई, आज नून लीग बर्बाद हो रही है, और तारीख का है क्रेडिट कि कोई नहीं सीखता और सीखना इन्होंने नहीं है। बड़ी खुशी हो रही थी जब महाजिर उर्दू में एक दूसरे को, उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसकी बीवी को और उसके करैक्टर को वो गालियों से छन्नी कर रहे थे, तो हमारा दिल खुश हो रहा था। हमेशा, बेशक हमेशा जालमों का ही बुरा हाल भी होता है, मुस्तकबिल भी होता है, लेकिन इसको कोई समझता नहीं है। आइए आखिर में अपने रब के हजूर दुआ करें, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, हमारी मदद तो कर। हमारे देख कल सवात में 17 आदमी मेरा अल्लाह शहीद हो गए, ये भी पता नहीं है उनको क्यों शहीद किया गया। आज उनके बच्चे रो रहे थे, मेरा मौला तू नीचे आ जा, तू हमारी मदद कर, हमारे मुल्क को बचा ले। ऐ अल्लाह अब तो हम खुद महफूज नहीं है,
نہ ہمیں دوائی ایک نمبر ملتی ہے، نہ ہمیں انصاف ایک نمبر ملتا ہے۔ اے اللہ لوٹ مار کر اپنا سب کچھ لٹا کر جب عدالت میں جاتے ہیں تو مزید لٹ جاتے ہیں، وہاں پر ظالم کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے۔ اے اللہ اتنے کمزور تو پوری دنیا میں کہیں پر مسلمان نہیں ہیں جتنے ہم پاکستانی ہو گئے ہیں۔ اے اللہ ہم کدھر جائیں؟ ہمارے پاس صرف خوشی کے لیے ایک کرکٹ بچی تھی میرا اللہ، ہم ہر سال کہیں نہ کہیں میچ میں خوش ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ میچ دیکھ لیتے تھے۔ اے اللہ ان ظالموں نے ہم سے وہ خوشی بھی چھین لی، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہنسنے کے لیے نہ کھیلنے کے لیے۔ اے اللہ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے میدانوں میں کھیلتے تھے، ان کی صحت اچھی رہتی تھی۔ اے اللہ ان بدبختوں نے ان میدانوں پر قبضہ کر کے وہاں پر مارکیٹیں بنا لی۔ اے اللہ ہمارے لوگ مسجدوں میں جاتے تھے کہ تجھ سے قریب ہو کر لیں، اے اللہ وہاں پر مولوی وہاں پر فرقہ واریت پھیلا رہی ہے، نہ ہم مسجد جا سکتے ہیں اللہ، نہ ہم گراؤنڈ ہمارے پاس بچے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اے اللہ ایک گھٹن ہے نا، تو ہم تیرا در چھوڑ کے کدھر جائیں؟ ہر روز لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، نیچے لکھتے ہیں، اللہ آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول کرتا؟ میں نے بخاری شریف میں پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جو آپ دعائیں کرتے ہو وہ عرش معلیٰ تک پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سیو کر لیتا ہے، مناسب وقت پر اس پر احکامات جاری کرتا ہے اور وہ آپ کے کام آتی ہیں۔ اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہے اللہ بے شک ہماری اکثریتی جو دعائیں ہیں ان کو اپنے پاس سنبھال لے۔ یہ جو پاکستان کی عرضی ہم لے کے تیری طرف آئیں، اس پر ارجنٹ لیول کے دستخط کر۔ اے اللہ دستخط کر کے اپنا فرشتہ نیچے بھیج جو ہماری مدد کرے، بصورت دیگر یہ درندے ہمیں کھا جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے بہت چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کے بعد رزق تو پہلے ہی انہوں نے کھو لیا ہے۔ اے اللہ ان کی زندگیاں بھی کھونے جا رہی ہیں، اگر پاکستان نہ رہا تو ہم کدھر جائیں گے اللہ؟ ہماری بیٹیوں کو ہندو لے جائیں گے، سکھ لے جائیں گے۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما، وہ ہمارے دشمن ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ رہے۔ تو میرا پروردگار جن لوگوں کے گھر میں پریشانی ہے، پریشانی تو دور فرما۔ چھوٹی سی زندگی ہے میرا اللہ، اگر سسک کے جیئیں گے تو تجھے کیا ملے گا؟ تو رب کل کائنات ہے، تیرے ہاتھ میں تو خزانے ہیں۔ میرے ملک میں خزانے کھول دے، میرے ملک کے لوگوں کو اپنی راہ کی طرح بلا، ان لوگوں کو اس راہ پہ بلا جس پہ تو خوش ہے میرا اللہ۔ ہر کے وہ چھوٹے خواب اور بڑے خواب پورے فرما، بے شک تو خوابوں کو پورے کرنے والا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔